लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के टॉपिक पे। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली चैप्टर 14 पे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 190 टू 194 पे, क्योंकि आज ये लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है और बाकी बचे प्रावधान को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 190 से। 190 क्या कहता है? कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट। आखिर सेक्शन 90 जो सेक्शन 190 है हमें यह बताता है कि कौन कौन मजिस्ट्रेट है जो अपराध का कॉग्निजेंस ले सकता है और किस आधार पर कॉग्निजेंस लेगा, ये जानकारी हमें सेक्शन 190 से मिलती है। तो सेक्शन 190 कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, अगर वह इस संबंध में उसको शक्ति प्राप्त है, स्पेशली एम्पावर्ड है सीजीएम के द्वारा, तो वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी कॉग्निजेंस दैट मीन संज्ञान में लेना, किसी भी मामले को, किसी भी अपराध संबंधित मामले को अपने संज्ञान में लेना को ही कॉग्निजेंस कहते हैं। तो कॉग्निजेंस ले सकता है किस किस आधार पे? तो कंप्लेंट के आधार पे, पुलिस रिपोर्ट के आधार पे, किसी अन्य इंफॉर्मेशन के आधार पे जो इंफॉर्मेशन उनको प्राप्त हुआ है किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए, या खुद की नॉलेज के आधार पे अगर उनको किसी अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है तो उस अपने नॉलेज के आधार पे भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, अगर वो स्पेशली पावर्ड है सीजीएम के द्वारा, तो संज्ञान में मामले को ले सकती है। क्लियर है अपने? तो इतनी जानकारी हमें सेक्शन 190 से मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 191 पे आते हैं। सेक्शन 191 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या ये देखिए। कहता है कि अगर कोई मामला का संज्ञान में को मजिस्ट्रेट ने लिया है, किसी अपराध को अपने कॉग्निजेंस में मजिस्ट्रेट ने लिया है और उसका जो आधार है, कॉग्निजेंस लेने का जो आधार है वो है इंफॉर्मेशन किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुए इंफॉर्मेशन पे, मतलब कि किसी तीसरे व्यक्ति ने जो पुलिस ऑफिसर नहीं है या खुद के नॉलेज पे अगर किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेती है मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो कॉग्निजेंस लेने के बाद जब एक्यूज्ड आता है और एक्यूज्ड को यहाँ पे सेक्शन 191 के तहत राइट दिया गया है कि अगर वो चाहे तो वो इंक्वायरी या ट्रायल उस अपराध का किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के द्वारा चला सकता है, लेकिन उसको क्या करना होगा? उसको इस संबंध में पहले अप्लाई करना होगा उस मजिस्ट्रेट के पास जिसने कॉग्निजेंस लिया है। वो अप्लाई कब करेगा? तब करेगा जब उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं दिया गया है, मतलब एविडेंस को उसके खिलाफ दिया जाए उसके पहले ही एक्यूज को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर एक एक्यूज है तो वो एक एक्यूज अप्लाई करेगा, अगर एक से अधिक एक्यूज है तो कोई भी एक्यूज अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जब अप्लाई कर दिया जाएगा तो जिस मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है उसके पास अप्लाई हुआ, एप्लीकेशन फाइल्ड हुआ, अब वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मामले को ट्रांसफर कर देगा इंक्वायरी या ट्रायल के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट को जिसको स्पेसिफाई किया गया है, जिसका चिन्हित किया गया है जिस मजिस्ट्रेट को सीजीएम के द्वारा, उसी मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर होगा मामला इंक्वायरी या ट्रायल के लिए। क्लियर? तो ये है कॉन्सेप्ट सेक्शन 191 का। अब आइए सेक्शन 192 क्या कहता है ये जानिए। सेक्शन 192 कहता है मेकिंग ओवर केसेस बाय मजिस्ट्रेट। तो यहां पे 192 के तहत क्या होता है? मामला मेड ओवर होता है एक मजिस्ट्रेट के द्वारा दूसरे मजिस्ट्रेट को। दोस्तों दो टर्म बेसिकली यूज होता है इस संबंध में, एक होता है मेड ओवर, एक होता है कमिटल। तो जब भी मेड ओवर का बात होता है तो मेड ओवर जब भी होगा तो एक मजिस्ट्रेट अपने से नीचे वाले मजिस्ट्रेट को मामला जब भेजता है तो हम लोग कहते हैं मजिस्ट्रेट ने मेड ओवर किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बात कमिटमेंट का करते हैं या कमिटल का करते हैं तो एक मजिस्ट्रेट जब अपने से ऊपर के मजिस्ट्रेट को या जज को मामला ट्रांसफर करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कमिटल करना। मजिस्ट्रेट ने मामले को कमिट किया दूसरे मजिस्ट्रेट को। क्लियर है? अब देखिए 192 क्या कहता है कि सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपराध का कॉग्निजेंस लेने के बाद इंक्वायरी या ट्रायल के पर्पज से किसी भी मजिस्ट्रेट को जो उसके सबऑर्डिनेट है उसको मामला मेड ओवर कर सकता है। क्लियर? वहीं दूसरी ओर जो दूसरा पार्ट है सेक्शन 192 का वो ये कहता है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर वो इस संबंध में सीजीएम के द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड है तो वह भी
अपने से नीचे वाले मजिस्ट्रेट को मामला जो जिस अपराध का कॉग्निजेंस लिया है उस अपराध से संबंधित मामले को अपने से नीचे वाले मजिस्ट्रेट को मिड ओवर कर सकता है, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर सकता है इंक्वायरी या ट्रायल के लिए। बट शर्त क्या है कि जिस मजिस्ट्रेट को सीजीएम मिड ओवर कर रहा है मामला, जिस मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मामला मिड ओवर कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, कि वह उस मामले पे मुकदमा कर सके, इंक्वायरी कर सके। क्लियर? तो ये जानकारी हमें सेक्शन 192 से मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 193 में आते हैं। सेक्शन 193 में जो पहला जो शब्द यूज हुआ वो क्या कहता है? अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, मतलब जहां दिया गया है सीआरपीसी में या किसी अन्य लॉ में कि सेशन कोर्ट किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस एज अ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ले सकता है, तो उसी प्रावधान के अनुसार सेशन कोर्ट जो है मामले का कॉग्निजेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के आधार पर ले सकता है। तो अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि सेशन कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है, किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस डायरेक्ट नहीं लेता है। दैट मीन्स कि कोई अपराध के संबंध में आपको अगर कंप्लेंट करना है या पुलिस को अपना पुलिस रिपोर्ट फाइल करना, चार्जशीट फाइल करना है, तो वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट, माफ कीजिएगा, डायरेक्ट सेशन कोर्ट को चालान नहीं काट के दे सकती है, चालान नहीं जाएगा डायरेक्ट सेशन कोर्ट में, या कंप्लेंट डायरेक्ट नहीं होता है सेशन कोर्ट में। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां सेक्शन 193 कहता है कि जो सेशन कोर्ट है एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के आधार पर कोई मामले का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। तो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? वह कोर्ट जो मामले का डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले ले। तो सेशन कोर्ट मामले का डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, चाहे पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे हो चाहे कंप्लेंट के बेसिस पे हो, ठीक है, जिसको हम लोग पुलिस रिपोर्ट को चलान नहीं करते अगर वो 173 के तहत क्या हुआ, फॉरवर्ड हुआ मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो गए तो हो गया एक बात, लेकिन कुछ अपवाद भी है। क्या कहता है उसका पहला स्टेटमेंट? कहता है अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो अगर कहीं पे है ऐसा कंसेप्ट कि मजिस्ट्रेट ऐसे कुछ अपराध है, कुछ ऐसे मामले हैं जिनका कॉग्निजेंस एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के तौर पे ले सकता है, तो वो ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए आप देखिए सीआरपीसी में सेक्शन 199 कहता है कि अगर मानहानि का मामला हुआ है, प्रेसिडेंट, गवर्नर इत्यादि जिसका जिक्र किया गया सेक्शन 199 में, उनके अगेंस्ट अगर कोई मानहानि का मुकदमा है तो उस मानहानि के मुकदमे को लेके डायरेक्ट सेशन कोर्ट जा सकता है, मतलब डायरेक्ट मामला सेशन कोर्ट में किया जा सकता है। लेकिन कौन करेगा? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, ठीक है। ये 199 का कंसेप्ट है, जहां पे जिस प्रावधान के अनुसार सेशन कोर्ट भी एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के आधार पे तौर पे मामले का कॉग्निजेंस ले सकती है। क्लियर? अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सेशन कोर्ट है वो एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के आधार पे कॉग्निजेंस नहीं लेगी, ठीक है, ये आपको एकदम नोट कर लेना है। अब आइए जो नेक्स्ट है सेक्शन 194 क्या कहता है कि जो एडिशनल सेशन जज होते हैं, जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, वो उन्हीं मामलों पे मुकदमा, इंक्वायरी या ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं जो मामला उनको मिड ओवर हुआ है सेशन कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। यही है कंसेप्ट सेक्शन 194 का। दोस्तों एक बात बताना था आपको, सेक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे 193, वो यह है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मजिस्ट्रेट कमिट करता है केस कोर्ट ऑफ सेशन में, तो किस प्रावधान के अनुसार सीआरपीसी का, तो वो है सेक्शन 209 कहता है कमिटल ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन। अगर मामला एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो 209 सेक्शन के प्रावधान के अनुसार ही मजिस्ट्रेट मामले को कमिट कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। क्लियर? और जैसा कि मैंने आपको 194 में बताया कि जो एडिशनल सेशन जज होते हैं, जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, वो उन्हीं मामलों का इंक्वायरी या ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं जो मामला सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उनको मेड ओवर हुआ है, ठीक है। तो आपको मेड ओवर और कमिटल के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या किया, ये लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है, और इस लेक्चर में लोग डिस्कस किए सेक्शन 190 से लेके 194 तक, और जो भी प्रावधान बच गया है चैप्टर 14 का, उसको हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर करें अपने जुडिशियल ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे। दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।